लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही भाजपा से लेकर विपक्षी गठबंधन तक तमाम पार्टियां एक दूसरे को 24 के रण में पछाड़ने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस वैसे तो विपक्षी गठबंधन में अहम भूमिका निभा ही रही है, लेकिन यूपी में कुछ अलग ही खेला करने की फिराक में है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते यूपी की सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे यूपी की सियासत का पारा ही टूट जाएगा। दरअसल सूत्रों की माने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं और वो सीट हो सकती है यूपी की बाराबंकी या इटावा। अब क्योंकि खड़गे कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा भी माने जाते हैं, ऐसे में अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की पकड़ दलित वोटरों के बीच मजबूत होगी। अब ऐसे में ये चुनाव यूपी में इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो फिलहाल किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं, तो कांग्रेस यूपी में दलित वोटरों को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे कर सकती है। इस बारे में राजनीति के जानकार बताते हैं कि दिल्ली की कुर्सी कब्जाने का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, और तो और यूपी ही वो सूबा है जिसने कई प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन बीजेपी विरोधी वोटों को घेराबंदी करने में जुट चुकी है, जिसके लिए विपक्ष बड़े नेताओं को यूपी से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे के यूपी से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा कि इस समय यूपी में दलित समाज के लोग काफी परेशान हैं, और तो और मायावती ने जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी से गठबंधन करके समाज को धोखा देने का काम किया है, उससे समाज के लोग परेशान हैं। सपा नेता ने आगे कहा कि खड़गे देश के सबसे बेदाग लोगों में से हैं, वो लड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं, ये सब इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा, क्योंकि यूपी में गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव जी को ही करना है। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें।